बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हमारे किचन में बन रहा है मलाई टिक्का कढ़ाई। इसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, ये गाय का गोश्त है। उसके बाद इसमें मैंने एक प्याज और 2 चम्मच अदरक, 2 चम्मच लहसुन, आधा कप दही और ये मैं पेपरिका पाउडर शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच। इसके बाद बिहारी टिक्का बोटी का जो मसाला होता है, शान मसाला, वो मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 4 से 5 चम्मच। आप लोगों ने बिल्कुल इसी मेथड में बनाना है जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने 4 से 5 चम्मच जो है मसाले, शान मसाले के लिए लिए हैं। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा हल्दी ऐड कर रही हूँ और हाफ चम्मच जो है वो मैं कुटी हुई मिर्च का ऐड करूँगी और 1 चम्मच नमक का। अब हमने क्या करना है, इन सब मसालों को मिला लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जर्दे का रंग, ताकि टिक्कों का जो कलर है ना वो फाइन है। थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, आप चाहें तो नहीं भी करें, कोई मसला नहीं। अब इसमें ना ऑयल को ऐड करना है। थोड़ा सा ऑयल अभी ऐड करूँगी, थोड़ा सा ऑयल फ्राई करते हुए ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो ऐड कर लिया है। वैसे अगर आप इसको ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं जल्दी से बना रही थी तो इसलिए मैंने इसको मैरिनेट नहीं किया, डायरेक्ट बना रही हूँ। तो ये सब तमाम मसाला जो है मैंने मिला लिया है और अब मैं इसको मीडियम लो फ्लेम पे रखूँगी तकरीबन 30 मिनट तक। तो 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो है वो अपने टिक्कों को देखते हैं कि कैसे इसकी शक्ल है। तो जी ये देखें, इस तरह से ये ना बन गए हैं और इसमें मैंने ना एक्स्ट्रा ऑयल भी डाला है। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल एक्स्ट्रा डाला है। यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैं थोड़ी सी ना प्याज फ्राई करूँगी। इसमें प्याज फ्राई करके डालते हैं, लेकिन मैंने प्याज और अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो ऐसे ही पीस के डाल दिया था। तो यहाँ मैंने वो प्याज जो थी अपनी फ्राई कर दी थी, आपको नज़र आ रही है। उसके बाद इसके अंदर ना मैंने हरी मिर्च डाली हैं और अब मैं इसको फ्राई करूँगी अच्छी तरीके से और 2-3 चम्मच जो है मैं इसके मिक्स चलाऊँगी। उसके बाद जो है इसको 10 से 15 मिनट पकाने के लिए रख दूँगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सकें। तो बस अब यहाँ पे ना हम लो फ्लेम करके 10 मिनट मसाले को और पकाएंगे। इसके बाद हम कोयले को गर्म करेंगे और फिर कोयले का दम देंगे। साथ ही यहाँ पे ना मैंने एक लेमन ले लिया है, उसको मैंने कट कर लिया है। अब उसका जो जूस है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने एक लेमन यूज़ किया है। अगर आप को ज़्यादा यूज़ करना चाहें तो आप भी ज़्यादा लेमन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेमन ज़्यादा यूज़ करने से खाना जो है वो कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक लेमन जो है वो उसका जो रस है वो उसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसको थोड़ा और फ्राई करूँगी। मसाला आप देख सकते हैं कितना दानेदार सा बना है। तो बस यहाँ मैं ना हल्का हल्का इसको फ्राई कर रही हूँ और अब हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप सालन देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और यहाँ पे ना एक मैंने कागज़ जो है ना वो कट कर लिया था और यहाँ पे मैंने अपने कोयले जो हैं वो अच्छी तरीके से मतलब गरम कर लिए। देखें रेड रेड नज़र आ रहे हैं आपको कोयले। और अब मैं
इसके ऊपर कोयले डाल के अब इसमें मैं थोड़ा सा ना ऊपर से ऑयल डालूँगी ताकि इसकी स्टीम जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाए और खुशबू जो है वो पूरी सालन के अंदर आ जाए। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है, देखें। और अब इसको हम ढक देंगे। पहले मैंने ना कपड़े को बिछा दिया था, उसके बाद ढक्कन को ढका है। तो ये हमारी कोई सी बिहारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। चाहें तो आप इसको पूरियों के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं। तो बहुत लजीज होता है, बहुत मज़ेदार होता है और जल्दी पक जाता है। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।